जय हिंद दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई तैयारी कर रहे होगे। तो बस थोड़े से समय और बच गए हैं। यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 24 मई को। तो जिन आकांक्षियों का इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट बार हो या फिर लास्ट बार हो, जो भी पीटी इस बार बैठ रहे हैं देने के लिए, अपने आप पे विश्वास करके, अपने माता पिता का त्याग को याद करके, आपने जो संघर्ष किया है उसको याद करके, लोगों के ताने को याद करके, एक पॉजिटिव वाइब के साथ बिना प्रेसाइज हुए एग्ज़ाम को देना मेरे भाई। क्योंकि पीटी पास करोगे तो मेंस में मौका मिलेगा। पीटी आपका सब कुछ डिसाइड करेगा। सेकेंड फेज तभी पास करोगे जब आप पीटी पास करोगे। इसलिए बिना कोई निगेटिव थॉट्स के आराम से बैठो एग्ज़ाम में और अपने माता पिता का चेहरा को याद करके एग्ज़ाम देना। और अपने आप पे विश्वास ज़रूर रखना। जो आपने संघर्ष किया है, जो आपने त्याग किया है, जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, जिन लोगों ने आपको तोड़ा है, सबका समय आ चुका है जवाब देने का। तो एक पॉजिटिव वाइब के साथ एक अपने आप पे विश्वास बनाए रख के एग्ज़ाम देना, सब अच्छा होगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया विश्वास करे ना करे, आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। आपके माता पिता आप पे विश्वास कर रहे हैं तो फिर दुनिया से क्या ही मतलब है। तो मेरे दोस्त, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज का वीडियो सैड रियलिटी के ऊपर है कि यूपीएससी आकांक्षी की लाइफ में क्या क्या बाधाएं आती है तैयारी जब कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो थिंकिंग है, नज़रिया है, वो कैसे चेंज होता है। तो वीडियो में बने रहना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप देख पाओ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, हर साल लाखों आकांक्षी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। गांव से शहर आते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं मोटी फीस देकर। कुछ सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं तो कुछ कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सबका सपना एक होता है। जो गांव से आए हैं, जो कोचिंग ज्वाइन किए हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जितने भी आकांक्षी इस फील्ड में आते हैं, सबका सपना एक ही होता है, आईएएस। कि गांव से आए हैं, 2 साल मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे जमकर, और नेक्स्ट साल आईएएस बन जाएंगे, फिर लाइफ सेट है। क्या ये सही में ऐसा होता है? रियलिटी यही है या कुछ और है? तो इसी पे बात करेंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आज के टाइम में हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया से लोग इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं, हम हो या आप हो, हर एक व्यक्ति इतना अट्रैक्ट हो चुका है उस चीज़ से, और वही चीज़ हमारी मानसिकता को लोप कर दिया है। हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मोटिवेट हो जाते हैं, यूट्यूब स्ट्रेटजी देख लेते हैं, टॉपर्स की बात सुन लेते हैं। हालांकि हमारी कैपेसिटी नहीं है उस लेवल, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने का, लेकिन हम फिर भी मोटिवेट होकर उस चीज़ की तैयारी करते हैं, और बाद में पता चलता है अपना औकात कि हम क्या हैं। हालांकि ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है वो है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो हमारे माइंड को मतलब ऐसा घुमाते हैं ना, रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आपका अंदर से ऐसा जोश जागेगा कि लगेगा नहीं, अब तो मैं कर ही जाऊंगा। लेकिन हालांकि रियलिटी कुछ और है। आप उस एग्ज़ाम के लिए काबिल ही नहीं हो, उस एग्ज़ाम के नॉलेज, इतना आपका नॉलेज है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते हो, 2 साल देते हो, और देने के बाद पता चलता है कि मैं इस काबिल हूँ ही नहीं। आपका पैसा गया, आपका टाइम गया। चलो पैसा तो आ जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन समय आप वापस 2 साल नहीं ला पाते। फिर आप प्रेशर में आ जाते हो, फिर चारों तरफ आपका नज़रिया खुल जाता है कि अब क्या करूं। देखो मेरे भाई, सपना सबका एक होता है, आईएएस बनने का, फैमिली का नाम रोशन करने का, प्राउड फील करवाने का, अपने घर, समाज, अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को प्राउड फील करवाना कि हाँ मैं भी हूँ, मैं भी लोगों से अलग हूँ। आप हो, मैं मानता, आप अलग हो मेरे दोस्त, लेकिन सिर्फ एक एग्ज़ाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। हालांकि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो ही नहीं, फिर भी आप उस चीज़ के अंदर जाते हो।
आपका डिसीजन नहीं होता है, डिसीजन किसी और का होता है पीछे से। आपका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है। उस बात को समझने की ज़रूरत है। तैयारी सब करते हैं, सिलेबस को सब पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद समझ आता है कि सिलेबस से ज़्यादा तो इंसान अपने आप से जूझ रहा है, अपने आप से लड़ाई कर रहा है अंदर ही अंदर। तो शुरुआती के दिनों में सब अच्छा लगता है, नई किताबें, नए टीचर्स, नए दोस्त, नए टाइम टेबल, नए फ्रेश, मतलब हाई मोटिवेशन, और लगता है कि इस बार तो कर ही लेंगे। 2 साल मेहनत करेंगे और तीसरे साल सेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर ऐसा रहता तो हर कोई आज जो तैयारी कर रहा है इसका, 2 साल बाद हर एक आकांक्षी आज IAS IPS होता। कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग मांगती है यूपीएससी आपसे। आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो मेरे भाई। धीरे धीरे आपको रियलिटी समझ में आती है कि नोट्स कंप्लीट नहीं होता है आपका न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है, ऑप्शनल समझ में नहीं आता है, हिंदू पढ़ूँ कि दैनिक भास्कर पढ़ूँ, कुछ समझ में नहीं आता है आपको मेरे दोस्त। आप टेस्ट देते हो तो मार्क्स कम आते हैं, फिर आपका जो लेवल यहाँ होता है वो सीधा डाउन हो जाता है। यही रियलिटी है। और कभी कभी ऐसा रुझारूपन, मतलब ऐसा लगता है कि सब कोई पढ़ रहा है लेकिन आप धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हो। सब कोई आगे बढ़ रहा है, आप वहीं के वहीं खड़े हो मेरे दोस्त। आपके दोस्तों का जॉब लग जाता है, जॉब में चले जाते हैं, उनकी लाइफ सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि उनकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, और बस इधर एक एस्पिरेंट यानी कि आप जो तैयारी कर रहे हो, इधर सोच रहे हो क्या मैं सही कर रहा हूँ। अपनी जवानी को सिर्फ एक एग्जाम के पीछे झोंक रहा हूँ। 1 साल हो गए नहीं हुआ, 2 साल हो गए नहीं हुआ, 3 साल हो गए नहीं हुआ, फिर भी आप लगे हो और आप सोच रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अपने आप पे डाउट होता है। आपके सारे दोस्त सेट हो गए हैं, कुछ की तो शादियाँ हो गई है, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। बहुत से डाउट आपके मन में घूम रहे होते हैं। उस समय अपने आप को समझाना, उस समय अपने आप को शांति बनाए रखना बहुत कष्टदायी होता है मेरे दोस्त। मन में लाखों सवाल होते हैं, हजारों सवाल होते हैं, लेकिन उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। अब मेरे भाई, घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन जो है, वो उसका जो प्रेशर है, वो धीरे धीरे आपके ऊपर दबाव बनाए रखता है, आपको अंदर से तोड़ने लगती है। पापा कहते हैं बेटा प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तुम चुप हो जाते हो, कोई जवाब नहीं, कोई आंसर नहीं। पापा फिर बोलते हैं हेलो बेटा कैसे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तुम फिर कुछ नहीं बोलते हो और झूठ बोलते हो कि पापा सब ठीक है, और कॉल कट कर देते हो। क्या सच में सब ठीक है? अपने दिल से पूछो कि क्या सच में सब ठीक है? आप बता नहीं पाते हो। यही रियलिटी मेरे भाई। कुछ सवालों का जवाब किताबों में नहीं होता, कुछ सवालों का जवाब आपको क्रिएट करना होता है, आपको बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। सबसे जो डेंजर चीज़ है वो फेलियर नहीं होती, क्योंकि आप फेलियर होते हो तो कुछ ना कुछ सीखते हो। सबसे डेंजरस होती है सेल्फ डाउट। एक समय के बाद जितने भी आकांक्षी हैं वो सिलेबस नहीं, खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। वो शायद सिलेक्शन सबका ना हो, लेकिन यूपीएससी एक चीज़ जरूर सिखा देती है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सेक्रीफाइस, पैसेंस और खुद से लड़ना। ये सब चीज़ें यूपीएससी आपको सिखाती है। हम भी जान रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो, किसी में सिलेक्शन सबका नहीं होता। फॉर्म अप्लाई होते हैं 15 लाख, सिलेक्शन होता है 1000 लोगों का, यानी कि आपका जो सिलेक्शन रेशियो है वो 0.01% है। लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास है, अंदर एक जुनून है, एक आग लगी है,
आई कैन डू इट, अपने आप को अंदर से विश्वास दिलाते हैं। इस जो जर्नी है यूपीएससी का, इसमें बहुत ऐसे आकांक्षी हैं जो अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और बहुत ऐसे आकांक्षी हैं जो वहीं से मजबूत बन जाते हैं, और जो मजबूत बन जाते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये एक फेस है आपके सेक्रीफाइस का, आपके पैसेंस का, जो इंसान को अंदर से बदल देता है, जो इंसान को अंदर से बदल देता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल रियलिटी वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।